जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 नवंबर के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 नवंबर के दिन। ओके देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सबके सब कार्ड ग्रीन कलर के आए हैं। ओके 1 2 3 ये तीनों ग्रीन हैं, ऊपर सबके सब ब्लैक हैं। हालांकि वो कार्ड जो है बेसिकली ब्लैक पे ही हैं, बट यहाँ पर ग्रीन कलर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपको प्यार में धोखा मिला हो सकता है, या तो इसी पार्टनर ने दिया है या किसी ने दिया है, जिसकी वजह से आप अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। Universe, please clarify these cards. ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है आ गई है 10 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बर्डन में है, इनके मन में बहुत सारी फीलिंग है आपको बताने के लिए, एंड ये आपको लेके बहुत इनसिक्योर हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। 4 6 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का साथ चाहते हैं। 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश कुछ भी करके आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएं। आप बहुत प्योर हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है आपके लिए, मतलब कि आपके पार्टनर के मन में जितनी भी फीलिंग है आपके लिए बहुत ही प्योर है। एंड यहाँ पे हायरोफेंट आ चुका है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए ये कार्ड है, वो कार्ड है, एंड ये बीच में इंसान है जो रो रहा है खून के आंसू। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं जिसमें आपके लिए हैं मेष, सिंह और धनु राशि, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 10 1 8 3 5 3 5, तो 55 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत लेट हो गए हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, एंड ये आपको सॉलिड प्रपोजल देना भी चाहते हैं, लेकिन या तो इनकी एज हो गई है या तो फिर बहुत लेट हो गए हैं। मतलब इनको लग रहा है कि जैसे अब टाइम निकल गया है। मे बी आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, मे बी आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है ये लेट हो गए हैं। 10 1 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपकी लाइफ में कोई लॉयर आ चुका है, या फिर आप खुद लॉयर बन गए हैं, या फिर अब आप पहले से कहीं ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपके अंदर लव वाली फीलिंग ख़त्म हो गई है, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आप अब आप किसी के साथ इस तरह का कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इनसे बोलना बंद कर दिया है, आपने इनसे कनेक्शन कम कर दिया है आपको देख करके, क्योंकि मैंने देखिए फर्स्ट साइट में आपको बताया था कि आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप इनको लिफ्ट ना दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। ओके कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे देना चाहिए आपको। यस ये आपको अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर आपसे दूर रहने पर जैसे इनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिला है, अपने आप को पनिश किया है, खून के आंसू रोए हैं। आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। ओके 8 10 18 मून की एनर्जी है।
देखिए, आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं किसी मदर फिगर से परेशान हो सकते हैं। मे बी आपकी स्टेप मॉम हो सकती हैं, या फिर किसी तरह का पास्ट का रिलेशन हो सकता है। आप काफ़ी फियरफुल हो सकते हैं। यस। देखिए, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो ये दोनों सिचुएशन आप दोनों की हो सकती हैं। मतलब बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर या तो किसी थर्ड पार्टी में है, या तो ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। इधर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी निकाली है। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब ये आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में लग रहा था कि पता नहीं आपके मन में क्या है, पता नहीं आप इनके साथ उस तरह से फील करते भी हैं कि नहीं, या फिर अब आप इस रिलेशनशिप को लेके एग्री होंगे कि नहीं होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो उन्होंने किसी से जानकारी ली है, किसी से डिस्कस किया है, एंड फिर उस इंसान ने इनको कुछ बताया है। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। ये कोई ऐसा पर्सन है जिस पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या किसी थर्ड पार्टी किसी पर्सन से तो उन्होंने डिस्कस किया है, एंड उससे डिस्कस करने के बाद जो है इन्होंने डिसीजन लिया है। 8 3 11 11 1 12 हैंगमैन। मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने इनको कुछ गलत ओपिनियन दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं पनिशमेंट जैसा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है, वो कभी सुधरती नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा कई बार डिसाइड किया हो, लेकिन हर बार थर्ड पार्टी इनको कुछ उल्टा सीधा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देती है, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रीस्टस की एनर्जी थी, एंड दिक्कत की बात यह है कि उधर भी कोई हाई प्रीस्टस है। मतलब आपके पार्टनर जितना ट्रस्ट लव आपसे करते हैं, उतना ही ट्रस्ट किसी और पे भी करते हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान इनका फ़ायदा उठा रहा है, इनको मिसगाइड करके। ग्रोथ को क्लेरिफाई किया है हेरोफेंट ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करके अपनी लाइफ की ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, या आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। 5 1 6 ट्विन फ्लेम, ये बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। ये 2 बार एनर्जी आ चुकी है, जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपसे। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं इनके। 10 5 15 डबल की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो फिर आप किसी के साथ मैरिड हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि एक पर्सन मैरिड है, एक डिवोर्सी है। नहीं तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर की सोशल इमेज भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है फॉरबिडन फ्रूट जैसा कनेक्शन। ओके, रिजेक्शन को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर की मैरिज इस पर्सन के साथ पहले से फिक्स हो गई थी, एंड इस वजह से इनको आपको रिजेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब जब ये आपसे मिले थे, ये आप ही के फ्रेंड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। एंड थर्ड पार्टी में भी आप लोग किसी मैरिज फंक्शन एंगेजमेंट में ही मिले थे, एंड उसमें मिलने के बाद आपके पार्टनर को आपसे अटैचमेंट तो हुआ था, लव तो हुआ था, लेकिन ये बुक हो चुके थे, किसी और के साथ एंगेज हो चुके थे। 5 3 8, एंड इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये उस टाइम पर आपको चूज़ कर पाते। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। तो मुझे दिख रहा है ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं भी था, जैसे इनकी मैरिज नहीं भी हुई थी, तभी भी ये पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो कुल मिला के इन्होंने आपको इसी वजह से रिजेक्ट किया हो सकता है, या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी हो सकती है। एंड उसके बाद से दिख रहा है जैसे आप डिप्रेस हो गए हैं, एंड आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। मतलब आपने इनको दिल से निकाल दिया है, आपने इनको बिल्कुल ही दफ़ा कर दिया है अपनी लाइफ से, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है। 5 3 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर हिम्मत नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपका प्यार से विश्वास उठ गया है।
538, 513 डेथ की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन एंड हो गया है, लेकिन आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 538, 888 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मे बी आप उसके बाद से आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है खुद को, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मे बी आप टीचर बन गए हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन आपने अपनाया है जिसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सक्सेस भी है, वेल्थ भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पर लव नहीं है। तो लव के लिए आप अभी तक तरस रहे हैं, परेशान हैं, एंड आपके पार्टनर को इस बात का बहुत गिल्ट है। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि अब आप लोग फाइनेंशियली भी आगे निकल चुके हैं, एंड आपकी मेंटालिटी, आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ये लेट तो नहीं हो गए। अगर ये अब आपके पास आएंगे तो इसी वजह से थोड़ा बहुत मतलब लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं कि इनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। करेज, देखिए करेज से ही आपके पार्टनर डर रहे थे। 8 की एनर्जी आ गई थी, जो तब हिम्मत नहीं दिखाई वो अब दिखानी पड़ेगी। अब पत्थर में से फूल खिलाने पड़ेंगे, अब इनको ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी आ गई है। ये बात आपके पार्टनर को पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, जय माता दी।